प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह इस प्रार्थना सहभागिता में प्रभु के दिन में आपका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने इतने दिनों के बाद एक बार फिर से मौका दिया है कि आज हमारे परमेश्वर के भवन खोले जा रहे हैं और हम सब मिलकर उसकी संगति करने पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह जिस विषय को लेकर मैं आपके सन्मुख आई हूँ वो पाया जाता है मरकुस 5 और उसके 25वीं आयत में यूँ लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। यहाँ पे एक स्त्री का वर्णन है जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित है, और जैसा कि वचन में लिखा है कि उसने बहुत से वैद्यों से अपना इलाज करवाया था और अपना बहुत सारा पैसा उसने वैद्यों के पीछे खर्च कर दिया था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज इस सहभागिता में हमारे साथ शामिल हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा हो कि आप किसी बीमारी में हैं या किसी ऐसी कठिनाई में हैं। बहुत वर्षों से आप दुख उठा रहे हैं। और ये स्त्री जो थी वो 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, पर पूरे 12 वर्षों से इस रोग से पीड़ित थी। और जैसा कि वचन में लिखा है, उससे पता चलता है कि वो बहुत ही चिंतित और परेशान थी। कल जो लहू है वो बह रहा था और लहू में वचन कहता है कि हमारा प्राण रहता है। 12 वर्ष से जो ये स्त्री है ये एक दुख को उठा रही है और उस समय उसका जो प्राण है वो बह रहा है। उसका लहू बह रहा था तो उसका प्राण बह रहा है। और ऐसे समय में लिखा है कि उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार जारे जगत में फैलाया जा रहा। उसका कारण यही है कि हो सकता है कि कोई इसी तरह दुख उठाने वाला व्यक्ति इस सुसमाचार को सुन ले कि यीशु मसीह जो है वो चंगा करने वाला खुदा है, वो यहोवा राफा है और वही है जो हमें इस दुख से दूर कर सकता है। क्योंकि उसने मेहनत बहुत की, प्रयास बहुत किया। हो सकता है उसने अपने सोने के गहने बेचे हों, फिर उसने धीरे से अपना खेत बेचा और हो सकता है उसका घर भी बिक गया हो, लेकिन उन 12 वर्षों में उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, जब उसने यीशु के बारे में सुना, तो वो यीशु के पीछे चली है। और यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है और वो सीधे यीशु के पास नहीं आ सकती, क्योंकि उसको अपनी बीमारी के बारे में कहने से उसको शर्म आ रही है। इसलिए वचन में लिखा है कि वो पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को ये भी नहीं कहा कि तू मुझे छूकर चंगा कर या तू मुझे चंगाई दे। उसने अपने विश्वास के अनुसार उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और परमेश्वर का वचन 29 पद में बताता है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। उस 12 वर्ष के दुख उठाने के बाद जब वो यीशु मसीह के पास आती है और उसके वस्त्र को ही छू लेती है और वो चंगी हो जाती है। वचन कहता है
और वह आनंदित हो जाती क्योंकि वो जान जाती कि उसकी बीमारी चली गई। पर अगले क्षण यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? ओह हालेलुया! हमारा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा नहीं कि लोग उसे छू रहे हैं, उससे चंगाई पा रहे हैं और प्रभु यीशु उसको जानता नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो कोई भी उसके पास आता है, यीशु मसीह उसको व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो जानता है कि उसमें से एक सामर्थ्य निकली है और वो उस मनुष्य तक पहुंच रही है। वो जीवन का जल उसके अंदर से निकला है और उस मनुष्य के अंदर में गया है। उसकी चंगाई जो उसके हृदय में से, उसके शरीर में से निकली है, वो चंगाई उस मनुष्य तक पहुंची और उसने फिर कर पूछा कि मुझे किसने छुआ? ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं था। परमेश्वर हमें जानता है, वो हमारी हर एक बातों को जानता है। ऐसा नहीं कि वो हमसे अनजान है, लेकिन वो चाहता है कि हम आगे आए और उसकी गवाही को दें। जैसे वो स्त्री ठीक हो गई, यदि वो यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर नहीं कहा होता तो शायद वो चुपचाप चली गई होती, लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि उसके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुआ है वो प्रकट हो। इसलिए उसने पूछा कि मुझे किसने छुआ? परंतु चेले कह रहे हैं कि तेरे पर तो भीड़ चढ़ी आती है और क्या बता सकते हैं कि किसने तुझे छुआ। लेकिन हालेलुया, जो स्त्री है वो डरते और कांपते हुए यीशु मसीह के पास आती है और अपना सारा हाल उसने यीशु मसीह को बता दिया। यहाँ पे लिखा है कि उसने अपना सारा हाल उसे सच सच कह दिया। कई बार हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे कुछ आशा लेकर आते हैं, लेकिन अपने दिल का हाल यीशु मसीह के सामने नहीं रख सकते। हम नहीं बताते कि ये बीमारी हम पर क्यों आई है। यदि आपको एड्स हुआ तो क्यों हुआ है? यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है, यदि आप कर्जे में हैं तो ये कर्जा किस कारण आपको हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर श्राप के पीछे कोई ना कोई पाप छुपा होता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, वचन कहता है कि वो हमें क्षमा करता है और हमारे पापों को हमसे दूर करता है, क्योंकि उसे पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। भजन के लिखने वाला दाऊद 32 भजन में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल किसी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब तक हम अपने पाप को छिपाते रहते हैं, अपने अपराध को परमेश्वर से छिपाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारे पाप और अपराधों से अनजान है, लेकिन वो चाहता है कि हम मुंह खोलकर उसके सामने अपने पाप, अपने अपराधों को मान लें। जैसे ये 12 वर्ष से लहू बहने की रोगिन स्त्री ने अपना सब हाल सच सच यीशु को बताया और यीशु मसीह ने कहा कि जा अब पाप मत करना और फिर से बीमार होने का कारण ना बनना। अर्थात जो पाप है वो बीमारी को लेकर आता है। जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी अपराध हैं, वो हमारे जीवन में रोग को लेकर आते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे पापों को क्षमा करने के साथ साथ वो हमारे रोगों को हमसे दूर करता है। दाऊद कहता है कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचने पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज की सुबह मुझे और आपको इस बात को चिताता है कि आप यदि पाप में पड़े हुए हैं, किसी रोग में हैं, ऐसा रोग जो बहुत वर्षों से आपके जीवन में है और आप उससे दबे हुए हैं, आपकी पीड़ा बढ़ती जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज की सुबह अपने उस रोग के कारण को परमेश्वर के सामने खुलकर सच सच बताएं, उसे छू लें विश्वास से, उसकी आज्ञाओं को छू लें, उसके वस्त्र अर्थात उसकी आज्ञाओं को छू लें, उसके नियम और व्यवस्था को छू लें, तो निश्चय ही
वो हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमारे रोगों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों को छिपाए ना, परंतु उसे मान लें और अपने पाप को मानते हुए उससे प्रार्थना और विनती करें, क्योंकि वही छिपने का स्थान है, वही संकट में हमारी रक्षा करेगा और वही हमें चारों ओर से छुटकारे के गीतों से भर लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। वो हमसे कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। सचमुच में परमेश्वर जय जयकार करने के योग्य प्रभु है। वो हमारे कष्टों को, तकलीफों को जानता है। क्यों ना हम प्रभु के पास आए, विश्वास के साथ आए, अपने पाप और अपराधों को मानते हुए उसके पास आए, उसके वस्त्रों को छू लें, अर्थात उसकी आज्ञाओं को माने। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे सहायता मांगें, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर हमें मिला है। बहुत से लोग इस प्रार्थना सहभागिता के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, बहुतों के जीवन में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बहुत सी गवाहियों को हम सुनने पा रहे हैं, बहुत से लोग वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाएं, उसका धन्यवाद करें। ओ स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के आपके दिन के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, बहुत दिनों के बाद आज हम आपके भवन में जाने पाएंगे। हाँ प्रभु, जैसे दाऊद कहता है, मैं आनंदित हुआ जब सब कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर को चलें। हाँ प्रभु, हम आनंदित हैं कि आज हम यहोवा के घर को जाएंगे, हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी महिमा करेंगे प्रभु। और आज की सुबह भी जब हमें ये समय मिला है कि प्रभु आपके अपने लोगों के साथ मिलकर हम इस प्रार्थना सहभागिता को कर रहे हैं। हाँ प्रभु, एक मन हमें करें ताकि हम जो कुछ भी आज की सुबह यहाँ से हम विनती करें वो आपके तक पहुँचने पाए और उसका उत्तर हमें मिलने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अद्भुत तरीके से प्रभु इस देश को बचाया, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बचाया और पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना का संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे आंसुओं को देखा प्रभु, और आपने हमारे राज्य को प्रभु जी कोरोना से बचाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमसे हमें याद होता है। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास और अधिक बढ़ता है कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं खुदावन। जैसे आपने इस राज्य में अपने काम को किया प्रभु, और भी राज्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खासकर महाराष्ट्र के लिए प्रभु जी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के लिए खुदावन, पंजाब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मध्य प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम तमिलनाडु, तेलंगाना के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ कोरोना मरीजों का प्रभु जी संक्रमण बढ़ रहा है प्रभु जी, उन सभी जगहों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह इन स्थानों पर होने पाए और प्रभु जी ये बीमारी जो है यीशु मसीह के नाम से इस देश से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, हम सहायता चाहते हैं क्योंकि आपकी सहायता हम पर पड़ती है प्रभु, उसी से हम बचाए जाते हैं प्रभु। अनेकों गवाहियों को हमने सुना कि प्रभु जी संक्रमित मरीजों के साथ रहकर भी प्रभु जी बहुत सारे लोग, बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेस प्रभु जी, हाँ प्रभु, इस संक्रमण से बचने पाए। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे लोग संक्रमित होकर भी प्रभु जी, प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु चंगाई को पाए खुदावंत, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत। हम चाहते हैं खुदावंत की आने वाले दिनों में सचमुच में सब चीज़ें पूरी तरह सामान्य होने पाए, लोग आपके भवन में आने पाए, हम सब मिलकर आपकी संगति करें। हाँ प्रभु, आपके छुटकारे के गीतों से खुदावंत ये देश भरने पाए प्रभु, और अधिक आपकी चर्चा इस देश में गुंजायमान होने पाए, ताकि ऐसे ही जो लोग कई वर्षों से दुख और तकलीफ़ों को झेल रहे हैं वो आपकी चर्चा सुनकर, आपके सुसमाचार को सुनकर
आपके पास आने पाए और परमेश्वर आपको छूने पाए खुदावंद। आप प्रभु आपकी आज्ञाओं को छूने पाए यीशु मसीह, क्योंकि चंगाई केवल आपकी ओर से ही मिलती है, सामर्थ आपकी ओर से ही मिलती है प्रभु। और प्रभु श्राप और पाप से छुटकारा भी आपकी ओर से है, चंगाई आपकी ओर से है प्रभु जी। हमारे समस्याओं का समाधान आपकी ओर से है प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु हमारे कष्ट केवल आपके द्वारा ही दूर किए जाते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जिसकी ओर आप हैं उसका विरोधी कौन हो सकता है खुदावंद। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए खुदावंद। हाँ प्रभु, आपका वचन आज की सुबह कहता है कि आप दीन दरिद्र पर कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, आप तीनों के परमेश्वर हैं। आप प्रभु जो आपको पुकारते हैं आप उन पर रहम करते हैं प्रभु, उनकी रक्षा करते हैं। और परमेश्वर हमेशा के लिए प्रभु इस काल के लोगों से आप उन्हें बचाए रखते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि मूर्ख ही है वह जो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु आप अपनी उपस्थिति को दिखाएं, आप अपने आप को दिखाएं, ताकि जो लोग घमंड से चढ़ी हुई आंखों वाले हैं परमेश्वर, उनकी आंखें नीची की जाएं और वे आपको समझने पाएं, आपको जानने पाएं, वे जानने पाएं कि आप सामर्थी और भय योग्य परमेश्वर हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम अपने देश के लिए न्याय चाहते हैं प्यारे प्रभु। हम चाहते हैं कि जैसे पहले ये देश भाईचारे से भरा हुआ देश था प्रभु, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता और परमेश्वर एक दूसरे के लिए कद्र करता, एक दूसरे के बारे में सोचता था, वैसे ही अब भी हो और ये देश प्रभु शांति और अमन से भर जाए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर इस देश में प्रभु जी निश्चिंतता से रहने पाए प्रभु, बिना भय के और बिना डर के खुदावंद। हर एक जाति और धर्म के लोग यहाँ निवास करने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हम चाहते हैं कि देश आपके सुसमाचारों से भर जाए। हाँ प्रभु, इन दिनों में और अधिक लोग अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर आपके पीछे आने वाले हो सके, क्योंकि आप ही हैं जो उनके आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। इस दुख और तकलीफ के समय में केवल आप ही हैं जो उन्हें शांति और आनंद देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर, केवल आप ही हैं खुदावंद जो उनके घर को भरने वाले, आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी गर्भवती बहनों के लिए जिनको गर्भ है प्रभु, और वे डर रहे हैं कि वो कैसे इस कोरोना काल में वह अपने बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर हैं। हाँ खुदावंद, आप रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। आप बड़ी सामर्थ्य से उन्हें भरें और सही समय पर स्वस्थ बच्चे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें मेरे खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, जिनको थायराइड है, हाँ प्रभु जी उनके थायराइड यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, पूरे हार्मोन्स नॉर्मल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जिनके टखनों में दर्द है प्रभु, जिनके शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ओ प्रभु जोड़ों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हर एक दर्द जाता रहे। ओ प्रभु आपका अनुग्रह उन पर होने पाए यीशु मसीह, आपकी चंगाई उन्हें छूने पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु जो भयभीत हैं, ओ परमेश्वर जिनके मन अनजाने भय में है प्रभु, जो रात को ठीक से सो नहीं पाते, नींद नहीं आ पाती और वो बेचैन है, यीशु मसीह के नाम से उनकी बेचैनी जाती रहे। प्रभु आपने कहा है सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु खुदावन, लोग आपके पास आने पाए और आपसे विश्राम पाने पाए प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी गरीब और दरिद्र लोगों के लिए प्रभु, ओ जो आपको पुकार रहे हैं, ओ प्रभु जिनके घरों में खाना नहीं है, जिनके पास काम नहीं, यीशु आपकी दया उनके ऊपर होने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर आपकी दया उन पर हो, ताकि उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीषें पूरी होने पाए प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़े तनाव में है परमेश्वर, ओ प्रभु जिनके पास नौकरियां भी नहीं और जिनके पास परमेश्वर कोई काम नहीं और जो तनाव में है,
ओ प्रभु परीक्षाएं और स्कूल बंद हैं परमेश्वर, उनके पास भविष्य की चिंता है। यीशु मसीह ऐसे सारे जवानों को मैं आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु, आपकी दया आपकी शांति उनके जीवन में भरने पाए प्रभु, हर एक के लिए उपाय करें। जो भी आपके पास आए, हाँ प्रभु सच्चे हृदय से आपसे मांगे, उसके जीवन में आपकी आश्चर्य कर्म पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। प्रभु जी सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ और आज के इस दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर जगह जहाँ जहाँ प्रभु जी कलीसियाएं लगाई जाएंगी, हाँ प्रभु चाहे वो शहरों में हो गाँव में हो, हर एक जगह प्रभु आपकी उपस्थिति से वो जगह भरने पाए, लोग आनंदित होकर प्रभु आपकी आराधना करने पाए और आपकी स्तुति करने पाए, ऐसी विनती करती हूँ। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे, होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खा के ढूंढते हो किनारा। कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे, होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खा के ढूंढते हो किनारा। कल कहीं इस हाल में जब जिंदगी तड़पाए, याद रखना उसका इशारा थाम लेता है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता